इस देश के पत्रकारों की ताकत को मैं मान गया। पत्रकार कौन से? जो अपने आप को कहते हैं लेकिन है तथाकथित राष्ट्रवादी। वो अपने आप को बताते हैं वो कितने जुझारू हैं, कितने मेहनती हैं, तीखे सवाल पूछते हैं। तीखे सवाल पूछे, लेकिन उस व्यक्ति से जो न संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, न सरकार चलाता है, न सीधे तौर पर नीति नियम बनाता है, उस आदमी पर चढ़कर, उस इंसान पर चढ़ चढ़कर सवाल पूछे जा रहे थे। पूरी खुली चुनौती के साथ कह सकता हूं कि सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए, जिन्हें सनातनी ईश्वर का दर्जा देते हैं, शंकराचार्य से जो बदतमीजी कर रहे थे पत्रकार महोदय, उनकी हैसियत नहीं है। वो आंख में आंख डालकर नरेंद्र मोदी या अमित शाह या बीजेपी के एक नेता से पूछ लें कि आखिरकार दूसरे देशों से युद्ध रुकवाने वालों, जरा ये बता दो अपने देश का टीम को रोक क्यों नहीं पाए कि पाकिस्तान से मैच ना खेले। वो बात अलग है कि उसी मैच का परिणाम के बाद नरेंद्र मोदी साहब ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिससे उनकी संवेदनशीलता जग जाहिर हो गई है। वो कितने संवेदनशील हैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि ऐसे पकड़ा गया है कि अंधभक्त या फिर यूं कहा जाए हिंदूवादी संगठन का एक नेता जो गंदगी फैलाने का काम कर रहा था, लेकिन पता चला कि उसके पास उस गंदगी फैलाने के लिए एक अदद अधिकार आधार तक नहीं है। हालत खराब हो गई, पसीना पसीना हो गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत एक वीडियो के साथ कर रहे जा रहा हूं। इस वीडियो पर कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठाने वाले कौन है वो भी देखिएगा। क्या क्या है पहले सुनिए। अभी सवाल पूछने आए हो? बिल्कुल। आप पीछे नहीं हटेंगे। पीछे जाओ, पीछे जाओ, नहीं हटेंगे। पीछे जाओ। आप बुलाए हैं, पीछे जाओ, आप बुलाए हैं। पीछे जाओ, नहीं हटेंगे। पीछे जाओ, नहीं हटेंगे। पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। ये सब क्या होता है? तो ये कौन है? अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, शंकराचार्य हैं। नरेंद्र मोदी साहब इस देश के प्रधानमंत्री हैं, ये बात सच है। लेकिन जब जब सनातन का जिक्र वो करते हैं तो इस बात को उनको भी समझना होगा, वो हर एक व्यक्ति को, कि धर्म अलग होता है। धर्म पॉलिटिक्स नहीं है, राजनीति नहीं है, और राजनीति करने वाला कोई एक राजनेता धर्म की लकीर खींच नहीं सकता। वो तय नहीं करेगा क्या है। शंकराचार्यों को बाकायदा भगवान माना जाता है सनातन में, जीवंत भगवान, ठीक है। तो वही शंकराचार्य। वो बात अलग है कि जब ये सरकार पर, उनकी नीतियों पर सवाल उठा लेते हैं तो ये सनातनी कहाँ रह पाएंगे, है ना। अंधभक्तों की फौज है तो सही, है ना। ऐसा ही एक पत्रकार पहुंचा, बताया जा रहा है डीडी न्यूज़ का पत्रकार था। अब डीडी न्यूज़, डीडी का मतलब सरकारी, और सरकारी वाला क्या कह रहा है? नहीं, हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे। इतनी हिम्मत अमित शाह जब ए करते हैं तो हिम्मत औकात हैसियत नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पूरा जोर और पूरा सवाल पूछे जाएंगे, पूरे सवाल कि देखो देखो हम कितने ताकतवर पत्रकार हैं। हिम्मत नहीं हो पाती आंखों में आंखें डालकर पूछ लिया जाए किस हैसियत से तुम्हारा लड़का बीसीसीआई का और उसके बाद आईसीसी का अध्यक्ष बना। नहीं पूछा जा सकता कि जीएसटी तुमने लगाई थी, उसे कम करके कौन सा एहसान हम पर कर दिया। ये ताकतवर पत्रकार बन रहे थे। अब जब ये ताकतवर हैं तो इनको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो भैया सवाल जरा देखिए। पहले उन्होंने क्या कहा है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, सुनिए। धिक्कार है तुमको। देर सबेर हर हिंदू ये समझेगा, जैसे पलकों पर बैठाया था ना, वैसे उतार करके नीचे गिरा देगा। जान लो, कथनी करनी अंतर हो गया। अब जब जिसकी कथनी करने में अंतर हो जाता है उससे विश्वास हट जाता है। 150 मीटर दूर ही हमारी गाड़ी रोक दिया। उन्होंने कहा आप हमारे कार्यालय के सामने भी नहीं जा सकते। आप सोचिए हम क्या कह रहे थे। हम गाय के बारे में तो बात कर रहे थे। गाय के बारे में बात करने वाला देश का एक सन्यासी आपके कार्यालय के दरवाजे पर भी नहीं जा सकता। इनका कहना है कि बीजेपी के कार्यालय तक नहीं जाने दिया मुझे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। इतनी चिड़न अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहने वाली बीजेपी को, एक सनातन के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से इतनी चिड़न, और अपने आप को सनातनी कहते हैं। सही कह रहे थे, धिक्कार है। अब धिक्कार तो है ही है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जरा समझिए हुआ क्या है। देखते जाइए कितनी ताकत है इस पत्रकार में, मान गए।
तो रामेश्वर नाथ मंदिर में पत्रकारों पर गुस्सा हो गए शंकराचार्य, मची अफरा तफरी। दरअसल आप ये भी खास तौर पर देखिए, जब ये बोले गुस्सा हुए तो किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि हाथापाई कर दी हो, वरना इतनी देर में तो आप जानते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करवा देते हैं वो वाले लोग, वो वाले, समझ गए ना। मैं फिर कहता हूँ, चुनौती देता हूँ उस पत्रकार को, हिम्मत है तो पूछ लेना। आए थे ना अमित शाह, पूछ ले उनसे, हिम्मत है। सम्राट चौधरी से ही पूछ लो, जीएसटी को लेकर ज्ञान दे रहे थे ना बहुत, पूछ ले, हिम्मत नहीं है। डीडी न्यूज सरकारी अच्छी बात है, लेकिन जो गंदगी फैलाने का काम इन दिनों डीडी न्यूज कर रहा है वो सब दिख रहा है। वो चैनल कभी था ही नहीं ऐसा। अब बताइए, अपने ही धर्म के लोगों को बदनाम करने का ठेका जो चैनल उठा ले, धिक्कार है ऐसे चैनल पर। अब सुनिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं। ये पत्रकार नहीं है, तुम ही एक पत्रकार हो, तुम ही सवाल पूछने आए हो। बिल्कुल, चलो पीछे, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, तो गौमाता को लेकर ये मसला उठ रहा था, जिसके बारे में बड़ी बड़ी डींगे पिछले 3-4 साल तक गाई जाती थी हर एक की तरफ से। बीजेपी का जो तथाकथित बड़ा नेता बनता है वो गौभक्त बहुत बनता है, गौमाता की इज्जत बहुत करता है। वो बात अलग है कि उन्हीं की शासित गोवा में लील लिया जाता है बीफ। उनकी पार्टी के एक नेता और मंत्री खुद कहते थे, हाँ मैं गौमाता को लील जाता हूँ, मतलब बीफ खा जाता हूँ, ये तमाम चीज़ें उन्होंने कही। लेकिन जब उसी को लेकर बात उठाई जाती है तो पत्रकार छोड़ दिया जाता है। मैंने कहा ना, इनकी हिम्मत नहीं है। अब सुशील कुमार राय कहते हैं बीजेपी ये शंकराचार्य या लंठाचार्य है। बक्सर में पत्रकारों के सवाल पर ऐसे व्यवहार। अब सुनील कुमार राय लंठाचार्य कह रहे हैं, लांठाचार्य, सोचिए, लांठाचार्य कह रहा है ये आदमी बीजेपी का नेता है ना। इसीलिए मैं तो कहता हूं ना, बिल्कुल ताकत है भाई। शंकराचार्य तो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, यही कानून बनाते हैं, है ना। शर्म तो उनको आनी चाहिए जिनकी, जो दूसरे पूरे विश्व, पूरे देश में अपने लोगों को गद्दार कहते हैं। मैं कहता हूं धिक्कार है, चुल्लू पर पानी लो, डूब जाओ। जो पाकिस्तान के नाम पर जो जश्न मना रहे थे ना, उसको लीजिए, और जिसने करवाया मैच वो, उसका बापू, सब उसी चुल्लू भर में। ये बीजेपी के नेता को शर्म नहीं? हमारे सनातन परंपरा शंकराचार्य की लग रहा है लांठाचार है। तेरी बीजेपी और तेरी बीजेपी के नेता होंगे, सुनना है, कोई भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक में ऐसी नहीं है कि देश हो जाए। लुच्चों की झुंड फाल रखा है भारतीय जनता पार्टी हमारे सनातन परंपरा के शंकरा। और फिर कहते हैं मुसलमान कहता है हमारे धर्म के बारे में। अरे तुम हो ही ऐसे, तुम कभी थे ही नहीं धर्म के, तुम ऐसे दोगले इंसान हो, और तुम्हारी दोगली पार्टी और दोगले नेता सारे ऊपर से लेकर नीचे तक शंकराचार्य के लिए लांठाचार बोल रहा है? जुमलाबाजों, झूठे, मक्कारों। अपने डैडी से कह के युद्ध रुकवा दिया था तो रुकवा देते, लेकिन हाँ शंकराचार्य से पूछवाना है। शंकराचार्य ने बोल दिया तो गंदा हो गया, बहुत गंदा हो गया। ओले शर्म नाम की चीज नहीं है। फिर मुसलमान कह देगा कुछ, देखा धर्म पर उंगली उठाते हैं, धर्म पर। तुम हो ही नहीं धर्म के, ठीक है, धर्म चिल्लाते हो, तुम्हें वोट चाहिए, शर्म नहीं है ऐसे बीजेपी के नेताओं को। आइए अब नरेंद्र मोदी साहब का ओहो भी आ गए भैया। ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेस टू आवर क्रिकेटर्स। नरेंद्र मोदी मुस्कुराता चेहरा। संतोष यादव कहते हैं इंसान भारत का प्रधानमंत्री है, इनके लिए खेल और युद्ध का मैदान समान है, गिरने की कोई सीमा तो होगी। बस बताइए, ये खुश इसलिए है क्योंकि इनका जो दोस्त है ना, उनका लाडला खुश है। फर्क नहीं पड़ता यार, फर्क पड़ता है लाडला खुश रहे बस। मणिशंकर जी की जय हो, मंजुल लिखता है। अब भाई सही बात है, ये है ही है खेल, ऐसी ही बातें लिखी जाएंगी। अब कुछ तस्वीरें थी, उनके जरिए माहौल बनाया जा रहा था। देखिए ये तस्वीरें भी सामने आई थी, जो कह रहे थे हाथ नहीं मिलाया, खाना नहीं खाया, आंखें नहीं मिलाई, बातें नहीं की। तस्वीरें देखिए, एशिया कप की शुरुआत में सब कुछ ठीक था, सब मिला रहे थे, हाथ भी मिलाए जा रहे थे, तस्वीरें खिंचवाई जा रही, वीडियो भी बनाए जा रहे थे। बाद में मोदी सरकार ने सोचा कि ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से हुए राजनीतिक नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। तो वही किया जो हर बार करते हैं, वही करना, हाथ नहीं मिलाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, ट्रॉफी नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो तमाम। अब आइए इस पर, मूंछों पर था, मूंछों पर था, कितना बड़ा काम किया। ओहो आई लव आयशा, ओहो कितना बड़ा, इसे मिला भी नहीं, बड़ा हंसी वाली बात है। देखो अभी दूसरी तस्वीर क्यों दिखा रहा हूँ, मैं भी आपको बताता हूँ। ये किसका चेला है? अब जो इसी आदमी का चेला है तो समझ सकते हैं कैसा हो सकता है। ये मेरा भाई पकड़ा गया। ये क्या हुआ? ये अपने आप को कहता है हिंदू शेर अमित सिंह। इसने एक पुरानी फोटोग्राफ ली जिसमें इसका एक पुरुष मित्र था, जिसकी तस्वीर चश्मे वाली दिखा रहा हूँ उसको। अब जो भी आप जानते हैं, फोटो एडिटेड की और उसको बताऊँ, एक बुर्के वाली महिला के तौर पर जनरेट किया और डाल दिया कि आई लव आयशा। बस यही काम। सोचो ये कैसे हैं, कितनी रह गई कि कुछ नहीं मिल रहा तो यही कुछ तो करो, कुछ तो करो। तभी तो कह रहा हूँ बेरोजगारी है इस देश के अंदर,
इन सब के हिंदू शेर अपने फोटो को एडिट कर अपने ही भाई को बुर्का पहनाकर लव यू करने लगा। ब्लैक कॉफ़ी पिया कि नहीं ये पूछा जा रहा है। अब सोचिए इन पर भरोसा करेंगे? इसका दोस्त कितना शर्मसार हो रहा होगा। आइए एक और खबर आपको जाते जाते दिखाता हूँ, पहले ही देखिए। आ जाए तो उसको लिया जाए। हमारे यहाँ के बच्चे मर्द सब केस लेके गए थे, लेकिन उनका केस नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान हैं, मुसलमान को जीने का हक नहीं है क्या? अगर हम वहाँ गए तो कहते आज नहीं का। अब सोचिए मुस्लिम महिला की आवाज़ है, उसने कहा बेले ही गांधी ने गुजरात की है। मुस्लिम वॉइस पर इग्नोर छोड़ दिया जा रहा है, डिटेन किए जा रहे हैं इनके मतलब मुसलमान लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। दे वर फोर्स्ड टू अपलोज पब्लिसिटी टू द पब्लिकली टू द अदर साइड। लगातार माफ़ी मंगवाई जा रही है तमाम अलग अलग जगह, आप तो देख ही रहे हैं तस्वीरें। और यही है नया भारत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।